नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमित कुमार दुबे और आपका स्वागत है मेरे चैनल पे जिसका नाम है डॉक्टर अमित के दुबे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जैसे कि आपके मुंह के अंदर पूरा फोड़ा हो गया है और मसूड़े में फोड़ा हो गया है, वो फोड़ा इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि पूरा स्वेलिंग वेलिंग आ गई, सूजन आ गई है। तो इस सूजन होने का क्या कारण होता है, इस सूजन को अगर दवा लेके इसको इलाज को टाल दिया जाए तो क्या होगा, और इस सूजन को अगर हम ठीक कराना चाहते हैं तो कैसे करना पड़ेगा, और ऐसा क्या करें कि हमको ये सूजन हो ही ना। इस वीडियो में हम यही चार पॉइंट पे बात करेंगे। वीडियो पसंद आएगा तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोशिश करते हैं कि आपके लिए हम अलग अलग टाइप के बहुत सारी वीडियोस लाएं, जिसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना आपका बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि होता है कि दांतों के अंदर कीड़ा लगता है। जी हाँ, दांतों के अंदर जब कीड़ा लगता है तो कीड़ा जैसे जब आपको पता ही होगा, आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड इस टॉपिक पे रहते हैं तो आपको पता होगा कि दांत जो इनेमल होता है दांत का, बहुत ही ज़्यादा मतलब सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन जो होती है शरीर की, वो इनेमल होती है। तो इनेमल पर अगर कीड़ा लगता है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन वो कीड़ा धीरे धीरे करके अंदर जब जाने लगता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जब इनेमल से डेंटिन, डेंटिन से पल्प तक कीड़ा पहुंचता है, और जैसे ही पल्प चैम्बर में कीड़ा पहुंचा, इन्फेक्शन पहुंचा, वो इन्फेक्शन आपका सीधे आपके रूट में पहुंच जाता है, मतलब रूट के एपेक्स रीजन पहुंच जाएगा, और एपेक्स रीजन पे पहुंचते ही वहां पे पस बनाने लगता है। तो जब पस बनता है उस कंडीशन में आपको दर्द होता है, और जब दांत के जड़ में दर्द होता है तो वो कंडीशन में क्या होता है, लोग दवा खाए और उसको अवॉइड कर दिए। मतलब आप सोच रहे हैं ना, समझ रहे हैं कि जैसे कि लास्ट में, मतलब कि लास्ट में जब दर्द शुरू हो गया तो वो एकदम लास्ट कंडीशन होती है। इनिशियल केस में क्या करना होता है कि इनिशियल केस में मैंने बताया ना कि क्या करें कि आपका ये फोड़ा बने ही ना। तो इनिशियल केस में क्या करना होता है, जैसे ही आपको काला काला आपके दांतों पे लगा हुआ दिखाई दे तो वैसे ही आप तुरंत अपने नज़दीकी डॉक्टर्स के पास जाइए, नज़दीकी डेंटिस्ट के पास जाइए और उनसे इसका इलाज करवाइए। बस उस कीड़ेपन को निकाल देंगे, कैविटी को रिमूव कर देंगे, वहाँ पे फिलिंग कर देते हैं। फिलिंग कई टाइप की आती है, बहुत अलग अलग टाइप है। इस पर भी मैं वीडियोस बना दूंगा और आपको बता दूंगा कि फिलिंग कितने टाइप्स की आती है, उसका खर्चा कितना होता है। क्योंकि डॉक्टर्स के पास, डेंटिस्ट के पास स्पेशली लोग जाने में सबसे ज़्यादा कतराते इसीलिए हैं कि सर खर्चा बहुत होता है। इसलिए मैं ये भी बता दूंगा कि फिलिंग्स कितने टाइप की होती हैं और इसका खर्चा कौन कौन से टाइप में कैसी कैसी फिलिंग होती है और उसकी मजबूती कैसी होगी। फिर ये करा लीजिए, फिलिंग करा लेंगे तो वहीं पे आपका वो इन्फेक्शन रुक गया। इन्फेक्शन ना डेंटिन में पहुंचा, ना ही आपको पानी लगना शुरू हुआ, और ना ही पल्प में पहुंचा कि आपको दर्द होना शुरू हुआ। तो इसलिए फोड़ा तो आपने पहले ही स्टेप पे ख़त्म कर दिया। तो वो मेन ट्रीटमेंट वही होता है। लेकिन आपको पता है 90% लोग जब पेन होता है तब डेंटिस्ट के पास जाते हैं, वो अपने कीड़े को लेके अवेयर ही नहीं रहते हैं। क्योंकि आपको मतलब कहीं भी आपने देखा ही नहीं या कोई बताया ही नहीं। तो उस कंडीशन में आप इस वीडियोस को देखिए और सोचिए कि आपके मुंह के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है। आप कैंसर के होने का वेट क्यों कर रहे हैं मुंह के अंदर? जी हाँ, मैं कैंसर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बॉडी का बहुत सारा कैंसर आपके मुंह से होक से रिलेटेड जाता है। अगर मुंह के अंदर पस बनने लगेगा, पस जो है सिस्ट फॉर्मेशन करेगा, सिस्ट आपका ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन करेगा। ग्रेनुलोमा जब हो जाता है तो हार्ड हो जाता है, हार्ड मतलब डेंटिजी सिस्ट बन जाएगा, और भी बहुत सारे टाइप के सिस्ट मुंह के अंदर बनने लगते हैं। उसके बाद जब सिस्ट फॉर्मेशन हो जाता है तो वहाँ की उतनी दूर की हड्डी गला देगा। जी सोचिए, आपको पस बना था, उसका ट्रीटमेंट आप करा लिए होते तो इतनी नौबत आती ही नहीं। लेकिन क्या होता है कि अगर आपका डेंटिन में, इनेमल में कीड़ा लगा हुआ है तो लोग बोलते हैं, सोचते हैं कि चलो दवा खा के इसको अवॉइड कर दिया जाए। मतलब कि क्या डॉक्टर के पास जाना। जब दर्द भी होता है तो भी कुछ 2-2, 3-3 महीने तक लोग दवा खा के डॉक्टर्स के पास जो अपॉइंटमेंट होता है उसको अवॉइड कर देते हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि जब आप लिमिट से ज़्यादा मात्रा में दवा और केमिकल का यूज़ करने लगेंगे तो उस कंडीशन में आपके जो दांत हैं ना, वो तो खराब होंगे ही होंगे। आपकी जो किडनी है वो भी खराब होने लगेगी, लीवर पे भी इफेक्ट पड़ने लगेगा। क्योंकि देखिए, जो दांत के दर्द की दवाई होती है उसका कोर्स सिर्फ
या तो 3 दिन या 5 दिन या 7 दिन होता है, इससे ज़्यादा का कोर्स होता ही नहीं है। और अगर दांत के दर्द की दवा से, एंटीबायोटिक से आपका जो कीड़ा है, मतलब पस जो है नहीं सूख रहा है, तो उस कंडीशन में डॉक्टर सलाइन आपको चढ़ाते हैं, जो कि नसों में डायरेक्ट आपका इंजेक्शन लगाते हैं, जिससे कि आपका जो पस है वो सूख जाए। और ये सब कंडीशन करने के बाद जब पस सूख जाता है, उसके बाद या तो दांत को निकलवा दीजिए, और दांत को अगर आपको बचाना चाहते हैं, दांत को निकलवाना नहीं चाहते हैं, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि दांत की आरसीटी करा लीजिए। आरसीटी क्या होता है इसके बारे में मैं आपको आगे आने वाले समय में नए नए वीडियो बताऊंगा, लेकिन दांत के फोड़ा को ठीक करने का यही एक उपाय होता है कि 5 दिन 7 दिन 3 दिन दवा करिए, पस सुखा लीजिए। पस जब सूख जाए, पस सूखने के बाद आप डॉक्टर के पास जाइए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है आप डॉक्टर के पास कांटेक्ट भी किए, पस भी सूख गया, उसके बाद आप डॉक्टर के पास गए ही नहीं, और जब डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे तो फिर आपका ट्रीटमेंट कैसे होगा। इसलिए डॉक्टर जब आपके पहले विजिट करेगा, क्योंकि अगर आप डॉक्टर के पास पहले विजिट में गए और आपने बोला कि दांत हमारा निकाल दीजिए या उसका ट्रीटमेंट कर दीजिए, तो सर ऐसा है कि ये नहीं हो पाता है। इसलिए नहीं हो पाता है कि आपके पहले पस है, पहले इन्फेक्शन है, उस इन्फेक्शन को दूर किया जाएगा, उस पस को दूर किया जाएगा, उसके बाद आपका ट्रीटमेंट होगा किसी प्रकार का। और दांत को निकालना स्वेलिंग में, सूजन में, ये बिल्कुल रॉन्ग ट्रीटमेंट होता है। ट्रीटमेंट सही वही है कि पहले दवा देके आपके दांत को सही किया जाए, उसके बाद दांत को निकाला जाए, ये कंडीशन करेंगे। और दांत को आरसीटी करके भी बचाया जा सकता है। और अगर आप ये चाहते हैं कि आपके मुंह में कीड़ा लगे ही ना, तो उसके लिए आपको ओरल हाइजीन अच्छे से मेंटेन करके रखना पड़ेगा। कुछ भी खाते पीते हैं तो उसको भी अच्छे से बचाना पड़ेगा। मतलब कुछ भी खाइए, मीठा कुछ भी खाएंगे या कोई भी चीज़ आप खाइए, तो फिर आप सबसे पहले अपने दांतों की सफाई कीजिए। ज़्यादा सफाई नहीं करना है, सुबह शाम 2 बार साफ करना है, उसके बाद जब भी कुछ खाइए पानी से कुल्ला करके साफ कर लीजिए। बस यही होती है दांतों की सफाई। लेकिन ये भी लोग नहीं कर पाते हैं, दांतों का केयर तो रखते ही नहीं है। और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जैसे आपका बहुत बड़ा सुंदर मकान होता है, आपकी बॉडी बहुत सुंदर होती है, लेकिन जब कोई मेहमान आता है तो आप उसको बैठक रूम में बैठाते हैं। वैसे ही आपके मुंह, जो आपका मुंह होता है ना, वो भी एक आपके घर का बैठक रूम है। मतलब गेस्ट रूम जो होता है, जहाँ पे कि सुंदर सुंदर सोफे लगे होते हैं, तो आपके जो दांत हैं वो सोफे का काम करते हैं। अब ये सोचो कि कोई मेहमान आपके घर पे आया और आप उसको सड़े या टूटे सोफा पे बैठाओगे तो उसको कैसा फील होगा। तो आप अपने सोफों का ध्यान रखिए, अपने दांतों का ध्यान रखिए। इसका जब तक आपके दांत अपने केयर रखेंगे, तब तक आपका जो मुंह का कमरा है, जो आपका घर का मेन कमरा होता है, गेस्ट रूम होता है, वो आपका बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। उसको देख के जो मेहमान है वो आपको बहुत ज़्यादा खुश रखेंगे, क्योंकि जब आपका मुंह ही खराब रहेगा तो जो खाना वाना आप खाएंगे वो अच्छे से न पचेगा, न चबेगा, और पेट में भी कब्ज होगा, पेट का भी इन्फेक्शन होगा, और पेट में खाना भी सड़ेगा, मुंह के अंदर भी खाना सड़ेगा, तो फिर तमाम प्रकार की बीमारियां भी आपको होती रहेंगी। इसलिए दांत के फोड़ा को नंबर 1 पे पहले ठीक करना है। कैसे ठीक करना है मैंने आपको बताया है। और दांत में फोड़ा होना बहुत अच्छी बात नहीं है। बहुत दिन तक, 1-2 महीने तक अगर इसको टालेंगे तो फिर हो सकता है कि आपको, जो मैं नहीं कहना चाहता हूँ, कैंसर तक की बीमारी हो सकती है। इसलिए इसको टालिए नहीं, और जितना हो सके उतना जल्दी इसको ठीक कराने की कोशिश कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। आने वाले समय में नए नए वीडियोस पे, नए नए टॉपिक पे बात करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।